अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अफ्तारी के लिए बहुत कम चीज़ों से बहुत ज़्यादा मज़ेदार स्नैक्स बना रही हूँ। इसके लिए हमने सिर्फ 2 अदद उबले हुए आलू लिए हैं। इनका छिलका मैंने उतार लिया है। तो सबसे पहले हम आलू को जो है कद्दूकस कर लेते हैं। बहुत आसानी से ये कद्दूकस हो जाते हैं। आलू को अब हम साइड पर रख देते हैं। ये मैंने आधा कप बेसन लिया है। बेसन को हम पहले छान लेते हैं। आप भी हमेशा बेसन को छानकर इस्तेमाल किया करें। अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच में भुना और पिसा हुआ जीरा डाल रही हूँ। क्वार्टर टी स्पून हमने अजवाइन शामिल कर दी है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। क्वार्टर टी स्पून हमने हल्दी शामिल करी है। 2 हरी मिर्चों को बारीक काट कर डाल दिया है मैंने। हमने आधा कप बेसन लिया था तो मैं इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमें बेसन का बिल्कुल पतला घोल चाहिए। आप जितना बेसन लें उससे डबल आपने पानी डाल देना है। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बेसन को मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है। इसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसे लेकर चूल्हे के पास चलते हैं। ये मैंने एक फ्राई पैन लिया है और फ्राई पैन को मैंने गरम कर लिया है। इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच तेल शामिल कर दिया है। बहुत ज़्यादा तेल की हमें ज़रूरत नहीं है। इसे मैंने फ्राई पैन में फैला लिया है। जो हमने बेसन घोल के रखा है तमाम बेसन हमने फ्राई पैन में डाल देना है। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे मुसलसल चलाते हुए इतनी देर तक पकाना है कि जो बेसन है हमारा वो एक डो की शक्ल में आ जाए। इसे डो की शक्ल में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2.5 से 3 मिनट में ये बेसन बिल्कुल डो की शक्ल में आ जाएगा। मैं 1 डेढ़ मिनट तक पका लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मीडियम फ्लेम पर बेसन को पकाते हुए मुझे तकरीबन 1.5 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं कि बेसन हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। बस अब मैं इसे जो है 1 मिनट तक और पकाऊंगी। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गुठलियाँ ना बने। बेसन को मैंने 1 मिनट और पका लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक डो की शक्ल में आ गया है। यानी टोटल मैंने इसे सिर्फ 2.5 मिनट ही पकाया है। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। बेसन को मैंने 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये हल्का सा ठंडा हो गया है। इसे हमने एक बाउल में डाल दिया है। जो हमने 2 आलू कद्दूकस करके रखे थे ये दोनों आलू भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। 1 मुट्ठी हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। जब ये थोड़ा और ठंडा हो जाएगा तो हमने इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसलते हुए आटे की डो की तरह इसे चिकना कर लेना है। हाथों पर मैंने हल्का सा तेल लगा के इसे अच्छी तरह से मसल लिया है और ये बिल्कुल आटे की डो की तरह हो गया है। तो चलिए अब हम इसे ट्रे में सेट करेंगे। ये मैंने एक ट्रे ली है। इसे मैं तेल से ग्रीस कर लेती हूँ। आप कोई भी ट्रे प्लेट या थाली ले सकते हैं। इसे आपने अच्छी तरह से तेल से ग्रीस कर लेना है। ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब जो हमारा आलू और बेसन का मिक्सचर है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। हाथों पर मैं हल्का सा तेल लगाऊंगी। तेल लगाने से ये बहुत आसानी से सेट हो जाएगा। तो आपने इसे दबाते हुए ट्रे में अच्छी तरह से सेट कर लेना है। मैंने इसे अच्छी तरह से ट्रे में सेट कर दिया है। हाथों से दबा दबा कर मैंने इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब आप इसे अपनी पसंद की किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बीच में जो है एक कट लगा देती हूँ इस तरह से। उसके बाद हमने इसे जो है इस तरह काट लेना है। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। बहुत आसानी से ये कट जाता है। ज़रूर इसे आप बनाइएगा। बहुत क्रिस्पी बनते हैं ये और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार होते हैं। ये देखें ये काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े हैं तो इसे हमने मज़ीद और काट लेना है। तो इस तरह ये दरमियाने साइज़ के पीस बन जाएंगे। मैंने इनको और काट लिया है। तो आपको मैं बार बार कह रही हूँ आप अपनी पसंद के किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। हमने ट्रे को ग्रीस किया था। इसके पीस जो है बहुत आसानी से निकल आएंगे। ये देखिए ये कितने आसानी से इसके
पीस निकल रहे हैं, तो मैं तमाम पीस इस तरह निकाल लेती हूँ। सब पीस मैंने निकाल लिए हैं, तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। हमने एक एक पीस उठाना है और तेल में डालते जाना है। मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया है, मैं इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अभी आपने फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना है। जब इस पर थोड़ा सा कलर आ जाएगा तब हम इसकी साइड तब्दील करेंगे। इन्हें एक तरफ से फ्राई होते हुए तकरीबन 1.5-2 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो मैं इन्हें अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेती हूँ। इन्हें अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने और क्रिस्पी होने तक मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसे तेल से निकाल लेते हैं। इनका एक्स्ट्रा तेल जो है आपने अच्छी तरह से झटक देना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन ये तैयार हुए हैं। तो हम बाकी जो हमारे रह गए हैं वो भी तैयार कर लेते हैं। जब सब फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा नरम, बहुत ही मज़ेदार ये बने हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप इसे केचप या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।